your phone and now let's utilize your time on knowing the basics of the world map. So hello everyone, this is Shreya and I am back with another new video, and this contains a very important topic, so make sure to subscribe this channel before moving ahead. So starting with our today's topic, that is the basics of the world map. तो इसमें हमारा जो वर्ल्ड मैप है जिससे आप सब फेमिलियर होंगे, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव योर क्लियर बेसिक्स, मतलब जो वर्ल्ड मैप के बेसिक्स हैं उनको इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो हियर यू कैन सी दिस इज द मिनी मैप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इस छोटे से मैप के यूज से हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स, जो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ते हैं अबाउट द वर्ल्ड मैप, दैट इज द कॉन्टिनेंट्स. सो कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हम हिंदी में महाद्वीप भी कहते हैं. सो व्हाट आर दीज कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर. सो हाउ मेनी नंबर तो हमें पता होता है, दैट आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. कैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पे हमारा यूरोप होता है. ओके, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए. एक हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे बेसिकली होते हैं यहाँ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट देम कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है टू द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अगर हम बात करें, सो हियर यू कैन सी द एरिया. तो यूरोप और एशिया में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर हम कर भी लें, देन वी कैन easily identify कि कौन दोनों में से बड़ा है. So the biggest continent ever is the Asia. Which one? Asia has the largest surface area. Now coming to the second one, that is the Africa. Now what is the third one? So the third one is North America. Fourth one is South America. Fifth one is Antarctica. Sixth one is Europe. And obviously the last one is the Australia. Okay, Australia. So ये हमारे 7 continents यहाँ पे cover हो गए. So all these 7 continents have their different surface areas, and जो सबसे बड़ा continent हम study करते हैं that is the Asia with the largest surface area, and जो सबसे smallest continent है that is the Australia. So अब हम इनकी अगर location देखिए over the world map, so एशिया की लोकेशन होती है द बिगेस्ट वन. एज आई टोल्ड यू, ये हमारा कौन सा पार्ट है, दिस इज द एशिया. ओके, नेक्स्ट वन इज अफ्रीका. सो अफ्रीका कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू, इसमें से सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, दिस वन और दिस वन. सो द आंसर इज दिस वन. ये कौन सा है हमारा कॉन्टिनेंट, दिस इज द अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट वन इज अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है. सो नॉर्थन डायरेक्शन में देखिए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका हमारा ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका हमारा ये वाला पार्ट हो गया. हम बेसिकली दोनों को अमेरिका के नाम से जानते हैं, बट इसमें नॉर्थ एंड साउथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिका. सो अंटार्कटिका से हम सब फेमिलियर हैं, दैट इज द डाउन मोस्ट पार्ट. मैप में सबसे नीचे हमें अंटार्कटिका दिखता है. ओके, अंटार्कटिका. नाउ यूरोप. सो यूरोप हमने डिस्कस किया था, दिस इज द यूरोप. नाउ ऑस्ट्रेलिया. सो एक कॉन्टिनेंट जो बच जाता है, विच वन इज दैट, दैट इज द दिस वन. दिस इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ये हमारा एक लैंडमार्क है, दैट इज द ग्रीनलैंड, जो कि हमारे डेनमार्क कंट्री के अंडर में आता है. दिस इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ऑल्दो ये बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से. ओके, सो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया. सो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो अभी हमने यहाँ पे इनके सर्फेस एरिया के बेसिस पे, यानी कि इनके पास कितना लैंड है उसके बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अब हम डिस्कस करें कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट पे है टू द लीस्ट वन. सो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली एशिया का सबसे ज़्यादा सर्फेस एरिया है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. सो पॉपुलेशन के भी बेसिस पे एशिया इज ऑन द फर्स्ट वन. एशिया इज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकेंड वन इज अफ्रीका. एज सेम जैसे कि ये लैंडमार्क्स में थे, वैसे ही इनकी आइडेंटिफिकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे भी सेम है. पहले हमारा एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, थर्ड वन इज यूरोप. यूरोप क्या है, एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी छोटे से पार्ट में ही है, लेकिन वहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है ना लोगों के रहने का, वो ज़्यादा है किसमें, यूरोप में. सो जो थर्ड रैंक पे जो पॉपुलेशन जिसमें सबसे ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, सो वो हमारा यूरोप है. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका. ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो अब हम बात करें, 2 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास रह जाते हैं, वो अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. सो कॉमन सेंस से हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की होगी, 6th एंड देन 7th.
वाई नॉट इन अंटार्कटिका? बिकॉज अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड वहाँ पे सर्वाइवल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है उतनी अच्छे से जहाँ पे बाकी कॉन्टिनेंट्स में जितनी होती हैं. ओके, सो पॉपुलेशन के बेसिस पे यू कैन से कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका. सो ये तो हमारे कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ओशन. So now talking about the oceans, so how many oceans are there? I hope you are familiar with that. If not, then there are 5 oceans total. Okay, so oceans और seas में बहुत बड़ा difference होता है. Oceans होते हैं महासागर and seas are the only सागर. Okay, so oceans हमारे 5 हैं जो biggest oceans में आते हैं. So coming with the first ocean, जो सबसे बड़ा ocean है, you can say that is the Pacific Ocean. So Pacific Ocean. The biggest ocean is the Pacific Ocean. Now the second one is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Now the third one is the Indian Ocean. Indian Oceans, यहाँ पे 3 oceans cover होगा. Now 2 oceans are left. जो हमारा फोर्थ वाला ocean है उसको हम Southern Ocean या फिर Antarctic Ocean के नाम से जानते हैं. Either Southern Ocean या फिर Antarctic Ocean. Now the last ocean is the Arctic Ocean. आर्टिक ओशन. ओके, सो ये 5 ओशंस हैं, इनकी हम लोकेशन भी मैप पे मार्क कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड्स, लेट्स सी. ओके, सो आर्टिक ओशन कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्टिक ओशन इज प्रेजेंट हियर. आर्टिक ओशन. आर्टिक ओशन हमारा यहाँ टॉप मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट है. ओके, द फोर्थ वन इज अंटार्कटिक ओशन. सो ऑब्वियसली अंटार्कटिक है इसके नेम में, तो अंटार्कटिका के पास वाला ही होगा. सो अंटार्कटिका के जस्ट टॉप पे हमारा कौन सा ओशन आता है? अंटार्कटिक ओशन. ओके, सो यहाँ पे 2 ओशंस कवर हो गए. लेट मी अंडरलाइन देम. जो अंडरलाइन वाले पोर्शंस हैं वो हमारे ओशंस हैं एंड अदर वन आर कॉन्टिनेंट. सो 2 ओशंस हो गए. फिर हमारा इंडियन ओशन. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेम पे डिपेंडेंट है. इंडिया हमारा ये रहा, तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही हमारा क्या है? इंडियन ओशन. ओके, आई ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, इंडियन ओशन. नाउ अटलांटिक ओशन. सो अटलांटिक ओशन आप अगर किसी मैप में देखोगे तो वहाँ पे नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, साउदर्न अटलांटिक ओशन मेंशन होगा. तो यहाँ पे हम अटलांटिक ओशन ये है हमारा बेसिकली. अटलांटिक ओशन हमारा ये पूरा पोर्शन अटलांटिक ओशन में ही आता है. नाउ द बिगेस्ट ओशन एवर, दैट इज द पैसिफिक ओशन. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अंटार्कटिक ओशन इतना होगा, आर्टिक ओशन ये पूरा है, अटलांटिक पूरा इतना है, इंडियन ओशन इतना है. नाउ अब पैसिफिक ओशन कहाँ कहाँ है? सो पैसिफिक ओशन के लिए तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं बची, लेकिन स्पेस है. वेयर दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये दोनों पोर्शन किसमें आते हैं? पैसिफिक ओशन में. पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड विल बी कि यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन. हाउ इज दिस पॉसिबल? सो इट इज पॉसिबल बिकॉज हमने यहाँ पे अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने एक सिंगल पेज पे ट्रेस कर रखा है. ओके, लेकिन अगर हम इस पेज को एज अ सर्कुलर फॉर्म में फॉर्म करें, जैसे हमारी अर्थ है जियोइड शेप में या फिर स्फेरिकल शेप में फॉर्म करें, तो क्या होगा? हम इसको अगर सर्कुलर फोल्ड करेंगे तो ये पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन ज्वाइन हो जाएगा. उससे क्या होगा? ये पूरा एक लैंड मास बन जाएगा यहाँ. ओके, पूरा यहाँ एक लैंड मास बन जाएगा. तो ये हमारा पैसिफिक ओशन होगा जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है? यू कैन से सबसे ज़्यादा बड़ा ओशन. द बिगेस्ट ओशन एवर इज द पैसिफिक ओशन. तो ये होगा हमारे 5 ओशन. इसमें पॉपुलेशन वाला टॉपिक तो हो नहीं सकता. सो यहाँ पे हमने इसको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशन डिस्कवर कर लिया. ओके, विल टॉक अबाउट हियर. यू कैन सी इस मैप में 2 लाइंस आपको विजिबल होंगी. फर्स्ट लाइन इज दिस वन एंड सेकंड लाइन इज दिस वन. सो मे बी आप इस वाली लाइन से फेमिलियर होंगे. दैट इज द 0 डिग्री वाली लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. 0 डिग्री एंड ये भी हमारी 0 डिग्री वाली ही लाइन है. तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे. व्हाट आर दीज लाइंस? ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री पे हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन हमें दिख रही है, दैट इज नोन एज इक्वेटर, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं. इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि जो हमारे अर्थ के भू मतलब हो गया हमारा लैंड मास, उसके बाद मध्य मतलब बीच में एंड रेखा मतलब लाइन, यानी कि हमारे अर्थ को बीच में से डिवाइड करने वाली लाइन हमारी क्या होती है? इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे मेंशन की जाती है. ठीक है, अब 0 डिग्री अगर यहाँ है तो ये कौन सी डिग्रीज होंगी? ये कौन सी डिग्रीज होंगी? सो यहाँ से ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. जैसे कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स हियर. ओके, तो नंबर लाइन में यहाँ पे 0 आता है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता जाएगा, है ना. सो यहाँ पे भी वही कंडीशन है. 0 डिग्री के इधर और इधर नंबर्स हैं प्रेजेंट है अलग अलग डिग्रीज पे, लेकिन
पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे सेम डिग्री चलती जाती है इधर भी और इधर भी। और सिमिलरली अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें कि जो लंबी लंबी लाइंस हैं, तो इसमें जो हमारी 0 डिग्री की लाइन आपको विजिबल हो रही है दैट इज द प्राइम मेरिडियन, जिसके बेसिस पे वर्ल्ड की टाइमिंग सेट की जाती है। तो ये जो 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन है ये बेसिकली इंग्लैंड के ग्रीनविच म्यूजियम में म्यूजियम से टच होते हुए जाती है, तो वहीं के टाइम को हम एक मीन टाइम लेके चलते हैं फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल 0 डिग्री का केस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री इंटरसेक्ट करती है, जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में है, जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ जिन्युआ। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका। गल्फ ऑफ जिन्युआ यहाँ पे इसी के पास इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस। ठीक है, गल्फ मतलब क्या होता है, ऐसा लैंड मास जो तीनों साइड से लैंड से कवर हो। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, लेकिन एक साइड वाटर है। सो गल्फ का मतलब वही होता है ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से लैंड से कवर हो। सो गल्फ ऑफ जिनेवा में ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो कि अफ्रीका के पास है। सो क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो मेड बाय दिस स्टेटमेंट। ओके, अब हमने डिस्कस किया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों क्या चीजें होती हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और इक्वेटर लो या प्राइम मेरिडियन कहें हम, सो ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर आपके दिमाग में ये होता होगा कि अगर अर्थ को हम देखेंगे तो उसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ होते हुए दिखेंगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अर्थ पे कोई लाइंस ड्रॉ नहीं है, जस्ट फॉर द स्टडी। इनका मेन जो काम होता है वो है लोकेशन को बताना। हमारे इंडिया की भी एक लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है और एक लैटिट्यूडनल लेंथ है सॉरी। सो वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हेल्प से। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो मेन काम होता है वो होता है लोकेशन आइडेंटिफाई करना मैप्स पे। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लाइंस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है वो लॉन्ग होती हैं एंड लैटिट्यूडनल वो लाइक दिस। तो जो एक लैटिट्यूडनल लाइन हमने डिस्कस की वो है 0 डिग्री की, जिसे हम इक्वेटर का नेम देते हैं। आफ्टर दैट अगर हम इधर आ रहे हैं, तो अगर हम आ गए 23.5 डिग्री पे, यानी कि 23 डिग्री एंड अ हाफ डिग्री, उसके भी नीचे हम आए 66.5 डिग्री। सिमिलरली ऊपर भी जाना है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस आता है। ऊपर वाले के साइड हम नॉर्थ लगाते जाते हैं और नीचे वालों के साइड हम साउथ लगाते जाते हैं। ओके, यही डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले में। पॉजिटिव और नेगेटिव की प्लेस पे हम नॉर्थ और साउथ का यहाँ यूज करते हैं। ओके, तो अब ये 2-3 जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन वैल्यूज का क्या काम है। ये जो 4 पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड ये 5th वाली भी हम कह सकते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इफ यू आर स्टडिंग इन एदर क्लास और प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, सो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाइन है, इसको हम नाम देते हैं किसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन का जो नेम है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर हम साउथ पे आ जाए सेम लाइन पे, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम हिंदी में कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा इज दिस वन एंड द मकर रेखा इज दिस वन। सो कैंसर और कैप्रिकॉर्न का हिंदी में भी नेम्स आपको पता होने चाहिए। नाउ 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे कौन सी लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। आर्टिक एंड अंटार्कटिक, जो आर्कटिक ओशन के पास है वो आर्टिक सर्कल और जो अंटार्कटिका के पास है वो अंटार्कटिक सर्कल। सो ये बेसिकली क्या है कि सब एक लैटिट्यूड्स हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं, मतलब कभी मीट नहीं करते इक्वेटर से। ठीक है, अगर हम इनको ड्रॉ करना हो ना तो हम बिल्कुल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। सिमिलरली इन चारों केसेस में यही होगा। ठीक है, तो ये अर्थ के हमारे सर्कुलर टाइप में हम इनको स्टडी करने के लिए सिर्फ यूज करते हैं। सो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड्स। ठीक है, नाउ एक और टॉपिक जो हम पढ़ते हैं बेसिकली ज्योग्राफी में काफ़ी बार ये वर्ड यूज होता है, दैट इज द हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है। सो लेट्स कम टू द मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि स्फेयर क्या चीज़ होती है, सर्कल का एक 3D पार्ट। हाँ, हम कह सकते हैं स्फेयर क्या होता है, एक सर्कुलर चीज़, किसी को भी हम स्फेयर ही कहेंगे, है ना। तो अगर हम स्फेयर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, लेट्स सपोज दिस इज अ स्फेयर। ओके, क्या है ये, एक स्फेयर है। अगर मैंने स्फेयर को क्या किया, हाफ में से डिवाइड कर दिया, तो ये जो ऊपर का हाफ पोर्शन है या फिर नीचे का हाफ पोर्शन है, हम उसे क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज हेमिस्फेयर, राइट। हम हेमिस्फेयर कहते हैं किसको, अगर हम स्फेयर को हाफ काटते हैं, एक बॉल को अगर हम बीच में से कट करेंगे तो जो 2 शेप्स फॉर्म होंगे उन दोनों को हम हेमिस्फेयर ही कहेंगे। तो जो हमारी इक्वेटर वाली लाइन है वो इसी का काम करती है। इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन हमारा हेमिस्फेयर कहलाएगा और नीचे वाला
सॉरी ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। वाई? क्योंकि जो हमारी अर्थ का शेप है वो स्फेयर है और इक्वेटर उसे 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। अ वेरी सिंपल रीजन। सो ये हो गया बेसिक्स ऑफ आवर वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप को स्टडी करते हुए जो जो चीज़ें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए कि हमारे ओशंस कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हो गए, ये जो लाइंस हैं इनके नेम्स क्यों हैं और किस लिए हैं। ठीक है, हिंदी में इनका नेम, इंग्लिश में इनका नेम, हमने बेसिकली इसका पूरा बेसिक पढ़ लिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो. It is approximately about a 15-minute video in which we had discussed the basics of world map. So if you want more videos like this, then you can subscribe to my channel. Thanks for watching.